हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट डे पे, यानी डे 2 ऑफ आवर नेपाल ट्रैवल सीरीज़। तो आपने अभी तक हमारे बहुत सारे व्लॉग्स देख लिए होंगे जिसमें हमने कवर किया कि हम एयरपोर्ट से नेपाल कैसे आए, उसमें क्या क्या लगता है, और उसके अलावा नेपाल का डे 1 हमारा कैसा गया। तो अब हम आपके साथ शेयर करेंगे कि आज हम जो डे 2 में हम नेपाल में क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो हमने अपनी जर्नी स्टार्ट कर ली है। हम फ्रेशन अप हो गए थे सुबह, जैसे आपने लास्ट व्लॉग में देखा था। हम फ्रेशन अप हो गए थे, हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था। अब हम निकलेंगे अपने डे 2 के लिए, अपनी फर्स्ट लोकेशन के लिए। तो अब हमने कैब बुलाई है, फिर हम आपको दिखाते हैं हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, इतने बजे, और उसका क्या टाइमिंग्स रहता है, क्या क्या वहाँ प्राइसेस हैं, फ्री है या वहाँ प्राइस कॉस्ट लगती है, सब कुछ शेयर करेंगे। तो हमारे इस ब्लॉग में बढ़ने रहिए। तो हम आ गए हैं अपने सेकंड डे ऑफ नेपाल सीरीज के फर्स्ट स्टॉप पे, जो है भक्तारपुर। ये भी एक दरबार स्क्वायर ही है। तो आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा था कि हम गए थे काठमांडू दरबार स्क्वायर, लेकिन और वैसे ही एक और दरबार स्क्वायर है जो है भक्तारपुर दरबार स्क्वायर। तो आज हम आपको लेके आ गए हैं भक्तारपुर दरबार स्क्वायर। और आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ एंट्री फीस जो है वो 500 नेपाली रुपीज़ है सार कंट्रीज़ के लिए, और जो नॉन सार कंट्रीज़ हैं वो उनके लिए 15 USD डॉलर्स है, या फिर 2000 नेपाली रुपीज़। तो अगर आप आ रहे हो तो आपको ये टिकट लेना ही पड़ेगा यहाँ से। दिल्ली से दिल्ली के लोग बहुत आते हैं। थैंक यू। दिन भर के लिए तो ये टिकट ले लिया है हमने, 2 टिकट लिए हैं जो 500 नेपाली रुपीज़ के हैं, मतलब 310-312 रुपये के इंडियन करेंसी में। और ये कल्चरल गाइड काइंड ऑफ मील है, जिससे देख के हम अंदर चलते हैं और घूमते हैं पूरा। और ये फुल डे के लिए वैलिड है। यहाँ शाम को 6 बजे तक ये खुला रहता है। तो अब चलते हैं, जल्दी एक्सप्लोर करते हैं और फिर आपको सब कुछ दिखाते हैं यहाँ के, और सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। हाँ अच्छा, यहाँ आने का बता दें तो हम लोग कैब से आए हैं, वही पठाओ ऐप से हमने कैब बुक करी थी, जिसका प्राइस हमें 900 नेपाली रुपये लगा है। और एक घंटा पूरा लग गया आने में, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक काफ़ी रहता है। ऐसे जनरल ट्रैफिक नहीं, रेड लाइट का ट्रैफिक ज़्यादा था, तो उसकी वजह से, और दूर भी था, ऐसा नहीं है 35 किलोमीटर था, तो दूर था, इसलिए 1 घंटा लग गया। तो अब बाकी ईजी है आना, आप कैब बुक करो और आ जाओ। अब चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पंच लग गया है टिकट में, उन्होंने एंट्री पे चेक होगा टिकट आपका, अगर टिकट नहीं है तो आप एंटर नहीं कर सकते। है इस टिकट में आप 3 जगह देख सकते हो, और आप एक गाइड लेके जाए तो आपको पता चलेगा ये क्या किसका मंदिर है, वो राजा कितना शताब्दी का। महंगा नहीं है गाइड का। अब हम अंदर आ गए हैं और यहाँ पे काफ़ी बड़ा कंपाउंड है। तो जो ये मिला है ना, ये पैम्पलेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सब कुछ लिखा है, हर प्लेस के बारे में मैप पूरा दे रखा है, कैसे आप घूम सकते हो। तो अब हम घूमना शुरू करते हैं इस मैप के थ्रू ही। और यहाँ पे गाइड भी अवेलेबल है, अगर आपको गाइड लेना है तो 500 नेपाली रुपीज़ में आपको गाइड भी मिल जाएगा, जो आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताएगा। तो अभी तो हम ऐसे घूमते हैं, देखते हैं अगर गाइड की नीड पड़ती है। और यहाँ ये वही जगह है जहाँ पे बेबी मूवी की शूटिंग हुई थी, जहाँ आपने देखा होगा कि अक्षय कुमार भाग रहा था कहीं नेपाल में, काठमांडू में, तो वो यही जगह है। तो आओ आपको सब कुछ दिखाते हैं। सबसे पहली जगह जो आप देख रहे हो ये है नेशनल आर्ट म्यूज़ियम, और इसका टिकट अलग है। जो हमने टिकट लिया 500 नेपाली रुपीज़ का, वो नहीं है, इसके टिकट अलग है, जो आप यहाँ देख सकते हो कि क्या टिकट है और इसके प्राइसेस क्या हैं। हम अंदर तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन हाँ आप देख सकते हो इस आर्ट म्यूज़ियम में काफ़ी कुछ है जो हमने पता चला है। पूरे यहाँ के बारे में मोस्टली चीज़ें हैं। और यहाँ के आप गेट पे भी देखोगे तो गेट पे भी काफ़ी सब मतलब मूर्तियाँ जो बनी हुई हैं, जो भी स्कल्पचर्स बने हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, मतलब जो बहुत ही पुराने लग रहे हैं। आर्ट, यहाँ की आर्ट तो देखने लायक है। और ये भी वही है कि मल्ला डायनेस्टी के किंग का बना हुआ है। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि हम आ गए हैं भक्तारपुर। ये एक सिटी है जो काठमांडू से लगभग 13 किलोमीटर दूर है, और नेपाल की सबसे वेल प्रिजर्व्ड मेडिवल सिटीज़ में से एक मानी जाती है। और नेपाल की अगर आपको रियल हिस्ट्री, आर्किटेक्ट और एशियन लाइफस्टाइल को एक्सपीरियंस करना हो तो भक्ता यही जगह है जहाँ पे आप
आओ और आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। भक्तापुर का मतलब होता है सिटी ऑफ डिवोटीज। ये सिटी नेवार कल्चर का एक मेन अट्रैक्शन रहा है, या आप कह सकते हो सेंटर रहा है। भक्तापुर का गोल्डन एरा मल्ला डेंसिटी के टाइम पर था। मल्ला किंग ने यहाँ बहुत सारे टेम्पल्स, प्लेसेस और आर्ट वर्क बनवाए। 14 से 18 सेंचुरी के बीच भक्तापुर काठमांडू वैली का एक मेजर पॉलिटिकल और कल्चरल सेंटर था। मल्ला किंग्स ने काठमांडू वैली को 3 इंडिपेंडेंट किंगडम्स में डिवाइड किया था, जो थे काठमांडू, पतन और भक्तापुर। इन तीनों किंगडम्स के किंग के एक दूसरे से कम्पीट करते थे आर्किटेक्चर और टेम्पल्स बनाने में। इसी कंपटीशन की वजह से भक्तापुर में इतनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स और टेम्पल बने और भक्तापुर दरबार स्क्वायर को 1979 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी डिक्लेयर किया। इसका रीज़न है यहाँ की यूनिक आर्किटेक्चर, टेम्पल्स और प्रिजर्व्ड कल्चर। भक्तापुर दरबार स्क्वायर में नया तापोला टेम्पल बहुत आइकॉनिक और लैंडमार्क लोकेशन है। तो ये बना था 1702 एडी में। इसका ये नेपाल का सबसे टॉलेस्ट पगोड़ा टेम्पल है और ये 5 टियर पगोड़ा स्ट्रक्चर पे बना हुआ है। हमने आपको पहले भी पगोड़ा टेम्पल्स दिखाए थे अपने प्रीवियस व्लॉग पे, तो आप जाकर वो चेक कर सकते हैं। ये टेम्पल गॉडेस सिद्धि लक्ष्मी को डेडिकेटेड है। टेम्पल के एंट्रेंस पर 5 लेवल्स ऑफ गार्जियंस हैं, रेसलर्स, एलिफेंट्स, लायंस, ग्रिफिन्स और गॉडेस स्टैचूज। हर लेवल प्रीवियस से 10 टाइम स्ट्रॉन्गर सिंबलाइज करता है। इसी वजह से टेम्पल को स्ट्रॉन्गेस्ट टेम्पल स्ट्रक्चर में से एक माना जाता है। इवन 2015 नेपाल अर्थक्वेक के टाइम पर भी नया तापोला टेम्पल ऑलमोस्ट सेफ रहा। अब जो आप सामने देख रहे हो भक्तापुर दरबार स्क्वायर का एक और मास्टरपीस है, 55 विंडो पैलेस। ये पैलेस किंग भूपेंद्र माला के टाइम पर बनाया गया था। इस पैलेस का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें 55 ब्यूटीफुली कार्व्ड वुडन विंडोज हैं। ये नेवारी वुड कार्विंग का एक अमेजिंग एग्जाम्पल है। इसी के बराबर में है गोल्डन गेट। इसको नेपाल का मोस्ट ब्यूटीफुल गेट माना जाता है। ये गेट गोल्ड प्लेटेड है, एक्सट्रीमली डिटेल कार्विंग से बना है। इसके टॉप पर गॉडेस तलेजू की स्टैचू है। ये गेट पैलेस कोर्टयार्ड का एंट्रेंस है। और ये जो आप एक टेम्पल के पास एक ह्यूज ब्रॉन्ज बेल देख रहे हो, इस बेल को बेल ऑफ बार्किंग डॉग्स कहा जाता है। ये बत्सला टेम्पल पे बेस्ड है। ये टेम्पल यूनिक है क्योंकि ये स्टोन आर्किटेक्चर से बना है, बहुत रेयर है नेपाल में। और लेजेंड्स के अकॉर्डिंग जब बेल बजती है तो सिटी के डॉग्स भौंकना शुरू कर देते हैं। ये सब पगोड़ा दतेरा स्क्वायर पे बने हैं। ये भक्तापुर का सेकंड हिस्टोरिकल स्क्वायर है और यहाँ की यूनिक बात ये है, ये टेम्पल सिंगल ट्री वुड से बना है। अभी हम खड़े हैं भक्तापुर दरबार स्क्वायर के एक और ब्यूटीफुल और हिस्टोरिक टेम्पल के सामने, जिसका नाम है रामेश्वर टेम्पल। अगर आप ध्यान से देखो तो ये टेम्पल बाकी टेम्पल से थोड़ा डिफरेंट लगता है। भक्तापुर में ज़्यादा टेम्पल्स पगोड़ा स्टाइल में होते हैं, लेकिन ये टेम्पल शिकारा स्टाइल आर्किटेक्चर में बना है, जो नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स से इंस्पायर्ड है। रामेश्वर टेम्पल को 17th सेंचुरी के आसपास मल्ला डायनेस्टी के टाइम पर बनाया गया था। उस वक्त भक्तापुर काठमांडू वैली का एक पावरफुल किंगडम था और किंग्स आर्किटेक्चर और टेम्पल बनवाने में काफी इंटरेस्टेड थे। इस टेम्पल को लॉर्ड शिवा के रामेश्वर फॉर्म को डेडिकेट किया गया है। मल्ला किंग्स बिलीव करते हैं कि टेम्पल्स बनाना सिर्फ रिलीजियस काम नहीं है, बल्कि किंगडम की प्रॉस्पेरिटी और प्रोटेक्शन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप टेम्पल को डिटेल में देखो तो इसका आर्किटेक्चर काफी इम्प्रेसिव है। टेम्पल रेड ब्रिक से बना है और इसकी शेप एक टॉल पिरामिड या माउंटेन जैसी लगती है, जो शिकारा स्टाइल का मेन फीचर है। एंट्रेंस पर आपको स्टोन गार्जियन स्टैचूज भी दिखते हैं, जो टेम्पल को प्रोटेक्ट करते हुए सिंबलाइज किए गए हैं। ये टेम्पल का डिजाइन भक्तापुर की ट्रेडिशनल नेवारी क्राफ्टमैनशिप और इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर का मिक्स दिखता है। भक्तापुर के लोकल्स के लिए ये टेम्पल एक इम्पॉर्टेंट रिलीजियस स्पॉट है। यहाँ फेस्टिवल्स और स्पेशल पूजास के टाइम पर डिवोटीज आते हैं और लॉर्ड शिवा की वर्शिप करते हैं। भक्तापुर सिटी हिस्टोरिकली हिंदू और बुद्धिस्ट कल्चर का एक ब्यूटीफुल ब्लेंड है और इसी वजह से आपको यहाँ दोनों ट्रेडिशंस के मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं। तो अगर आप भक्तापुर दरबार स्क्वायर एक्सप्लोर कर रहे हो तो रामेश्वर टेम्पल को ध्यान से ऑब्जर्व करना जरूरी है। ये टेम्पल भक्तापुर की रिच हिस्ट्री, रिलीजियस कल्चर और इनक्रेडिबल आर्किटेक्चर का एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है।
अभी हम भक्तापुर दरबार स्क्वायर के एक और इंटरेस्टिंग स्पॉट के पास खड़े हैं। ये है भक्तापुर का फेमस बिग बेल। ये बेल यहाँ काफी सेंचुरी से एग्जिस्ट कर रही है और इसको हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट माना जाता है। पुराने टाइम में जब किंग्स रूल करते थे तब इस बेल का यूज पब्लिक अनाउंसमेंट के लिए होता था। आज भी ये बेल भक्तापुर की हिस्ट्री का एक सिंबल है और टूरिस्ट यहाँ आके फोटोज लेते हैं और इसे क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं। बेल के पास यहाँ पे एक पिलर के ऊपर एक स्टैचू देख रहे होंगे। ये स्टैचू है किंग भूपेंद्र मल्ला का, जो भक्तापुर के सबसे पावरफुल और रिस्पेक्टेड किंग में से एक थे। और इस स्टैचू में किंग प्रेयर पोजीशन में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये स्टैचू उनकी डिवोशन और ह्यूमिलिटी को शो करता है। ये पिलर स्टैचू भक्तापुर दरबार स्क्वायर की रॉयल हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है और रिमाइंड करता है कि कैसे मल्ला किंग ने इस सिटी को कल्चरल और आर्किटेक्चर मास्टरपीस बनाया। और अब सारी जगह घूमते घूमते हमें देखिए यहाँ पे एक ये गली सी बना रखी है। यहाँ पे खाने पीने की काफ़ी सारी शॉप हैं। तो आप देख रहे हो कुल्फ़ी की शॉप है, जहाँ से आप कुछ स्नैक्स ले सकते हो। और यहाँ पे हमने लोगों से पूछा तो यहाँ कुल्फ़ी फेमस भी है और यहाँ पे हमें एक जूजू दाऊ करके दही भी दिख रहा है, वो भी यहाँ पे काफ़ी फेमस है। तो हम वो भी ट्राई करेंगे अभी। आप इसलिए हमारी वीडियो में बने रहो और अभी तक अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और अब चलते हैं इस गली को, देखते हैं क्या क्या है। तो अभी हमने देखा कि खाने की थी शॉप, यहाँ पे हमें सारे कपड़ों की भी शॉप दिख रही है, मोस्टली वूलन कपड़े ही हैं। तो आप देखिए जो नेपाल के फेमस ट्रेडिशनल कपड़े हैं वो भी है। फिर हमें सोवेनियर शॉप्स भी दिख रही हैं यहाँ पे देखिए ये नोट्स भी रखे हैं, कॉइन्स भी हैं। और फिर यहाँ पे अगेन वूलन हैट वगैरह थी, फिर फ्रिज मैग्नेट्स। तो ये सोवेनियर भी हैं, यहाँ पे आप वैसे भी कुछ ले सकते हो। तो काफ़ी कुछ है। तो एक चीज़ हम रिकमेंड करेंगे कि अगर आप कहीं पे भी जा रहे हो, वहाँ अगर आपको उस प्लेस का सोवेनियर लेना है तो वहीं से ले लो, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कि कहीं और भी वही वाली जगह का कुछ फ्रिज मैग्नेट या कोई सोवेनियर मिले। तो आप जहाँ पे हो वहीं से वो परचेज कर लो। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, आप ये देखो कितने सारे फ्रिज मैग्नेट, कितने अच्छे तरीके के। और फिर ये सब देखो आप, ये ऐसे यहाँ घुमाते हैं। और इसका मतलब आपको बताएं तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप जितने चक्कर लगाओगे उतनी बार आप मंत्र विचारण कर सकते हो। तो अगर आप इसे, जैसे कोई किसी के पास टाइम नहीं होता उसको 108 बार मंत्र करना है, लेकिन उसके पास टाइम नहीं, तो उसे 108 बार, अगर ये एक बार घुमाएगा तो 108 बार मंत्र उसके पूरे हो जाएंगे। और इसी के साथ हमारा भक्तापुर का पूरा सफ़र कंप्लीट होता है। हमने सारी चीज़ घूम ली है, आपको भी सब दिखा दी है। और आप देखो यहाँ पे काफ़ी सारे न्यू वेड कपल भी थे जो अपना फ़ोटोशूट करवा रहे थे। तो यहाँ पे आपको ये भी देखने को मिलेगा। तो अब चलते हैं, कुछ खाते हैं और आपको और भी चीज़ें दिखाते हैं भक्तापुर के बारे में। तो आगे हमारे साथ जरूर बने रहिए इस ब्लॉग पे। फाइनली हमने भक्तापुर दरबार स्क्वायर घूम लिया है। वो हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। एक तो भीड़ भी इतनी नहीं थी और यहाँ पर ना बहुत सारे लोग की शादी हुई थी, उनका फोटोशूट हो रहा था, तो उसी की भीड़ थी थोड़ी बहुत। तो हमें एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा रहा। वेदर अपडेट दे तो वेदर बहुत अच्छा था, प्लेजेंट था। लेकिन हम बोलेंगे वूलन पहन कर आना होगा, लेकिन एक सिंपल वूलन से काम चल जाएगा। तो यहाँ पर जब भक्तापुर आते हैं ना तो यहाँ पर ये बहुत फेमस है, जूजू दाऊ बोलते हैं इसको। इसे किंग ऑफ योगर्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसे किंग ऑफ योगर्ट? क्योंकि इसकी खूबी है कि हम इसे उल्टा करते हैं ना तो ये गिरता नहीं है। देखो गिरा नहीं है। तो इसकी और ये लेयरिंग आप देख रहे हो ना, ये बहुत क्रीमी होती है। तो इसे खाकर देखते हैं, हम आपको बताते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस हमारा इसके साथ रहता है। मैं करके देखो क्या उल्टा। देखो मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच्ची में नहीं होता है। और हमने ये 8-10 बार कर लिया, आपको दिखाने से पहले भी, कि हम ऐसा कुछ नहीं देखना चाहते थे, ऐसा कुछ बताना नहीं चाहते थे जो गलत हो। तो अभी हम इसको ट्राई करते हैं, फिर हमको बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसा। और इसकी प्राइस की बात करें तो ये 60 नेपाली रुपीज़ में है। और यहाँ पर आप फ़ोन पे भी आप यूज़ करके यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। अभी तक हमें इसी शॉप में मिला है। तो दरबार स्क्वायर से बाहर निकलते ही ना ये शॉप मिल जाएगी आपको। बहुत सारी शॉप है, इवन 6-7 शॉप मिल जाएंगी जहाँ पर आप ये ट्राई कर सकते हो। तो आपको जहाँ मन करे वहाँ ट्राई करना, सेम ही है, प्राइस भी सेम है और ये भी सेम है। ये छोटा लिया हमने तो ये 60 रुपीज़ का। तो जैसे अपने यहाँ रबड़ी वाली दही होती है ना, तो वैसा ही होता है एक्सपीरियंस। जैसे हम शक्कर वाली दही होती है ना, शक्कर वाली दही खाते हैं तो उसके जैसा ही है। जैसे या मिष्टी दही कह लो, उसके कहते हैं ऑयल क्रीमी टेक्सचर है। ये बहुत अच्छी है, आप ना एक एक पूरा ले सकते हो। और बहुत ठंडी है ना, ऐसे जैसे थोड़ी धूप हो रही है ना, उसमें बहुत अच्छा लग रहा है। आप ये ट्राई करिए, हम आपको रिकमेंड करेंगे। अभी तक की सबसे बेस्ट चीज़ जो हमें लगी डिफरेंट है
कर्ड मीठी है, जैसे अपने होते हैं, अगर आपको मीठा पसंद है, पर इतनी मीठी नहीं है, बहुत तेज़ मीठा, लेकिन अगर आपको कर्ड पसंद है तो हम आपको बोलेंगे कि आप ये आइए और ट्राई करिए। तो ये है शॉप जो आप देख रहे हो, जहाँ से अभी हमने जूजू दाऊ ट्राई किया, जो इसका नाम है हाडा स्टोर। तो अगर आप आओगे तो ये सामने बख्तापुर है, यहीं पे ही आपको काफ़ी सारी शॉप दिख जाएंगी, आप कहीं से भी ट्राई कर सकते हो। तो जूजू दाव खाने के बाद हमने सोचा कि क्यों ना कुछ खा लिया जाए, क्योंकि हम सुबह ब्रेकफास्ट किया था बहुत अर्ली, तो अभी हमें लगा कि हमें कुछ खा लेना चाहिए। तो यहीं पर दरबार स्क्वायर के अंदर ही यहाँ पर बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं, तो वहीं पर ही जूजू दाव भी था, तो यहाँ पर एक रूफटॉप कैफ़े है, तो हमने सोचा यहाँ से कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। तो हमने ये कॉफ़ी ऑर्डर की है, तो हम लोगों ने कॉफ़ी ऑर्डर किया, और उसके अलावा हमने वेज चाउमीन ऑर्डर किया। हमने सब कुछ वेज ऑर्डर किया आज, और देखते हैं कि टेस्ट कैसा होता है। तो कॉफ़ी आई है, कॉफ़ी का क्वांटिटी लुक्स गुड, एक बार टेस्ट करके देखते हैं कि कैसी है। कॉफ़ी का टेस्ट करें तो कॉफ़ी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अकॉर्डिंग टू माई टेस्ट मेरे को तो बहुत अच्छी लगी कॉफ़ी, और ठंडा बहुत ज़्यादा हवा चल रही है ना, तो उसका कॉफ़ी एक परफेक्ट कॉम्बो हो गया उसका। तो अभी के लिए हम अपनी कॉफ़ी इन्जॉय करते हैं, और चाउमीन आती है उसको इन्जॉय करते हैं। हम आपको यहाँ पर ब्लॉग में डाल देंगे इसकी पिक कि चाउमीन कैसे आई, और प्राइस का लिस्ट भी हम ऐड कर देंगे कि हमारा क्या टोटल क्या प्राइस रहता है। तो अभी के लिए हम ये सब इन्जॉय करते हैं, और आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो फाइनली अब भक्तारपुर दरबार स्क्वायर से जा रहे हैं। काफ़ी अच्छा लगा, मतलब कल जो काठमांडू दरबार स्क्वायर गए थे वो अपनी जगह था, ये अपनी जगह है, दूर है, काठमांडू से बाहर है, लेकिन हम रिकमेंड करेंगे कि आप ज़रूर आओ यहाँ जगह, क्योंकि जो यहाँ पे फ़ोटोज़, वीडियोज़, या फिर जो यहाँ का कल्चरल है, जो हिस्ट्री है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। हमने आपको सब बता ही दिया है, लेकिन जब तक आप अपनी आँखों से नेकेड आई से नहीं देखोगे, तब तक वो चीज़ इतने अच्छे से समझ में नहीं आएगी। तो हम रिकमेंड करेंगे, हमने आपको बता दिया कैसे आना है, क्या सही टाइम रहता है, और हमें यहाँ पे अराउंड 3 घंटे लग गए, पूरा अच्छे से टाइम स्पेंड किया हमने, बहुत ही अच्छे से खाया पिया, घूमा, सब हिस्ट्री जानी, सब कुछ। तो आप आ रहे हो, गाइड आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको बहुत ही डिटेल में हिस्ट्री समझनी है तो गाइड का यूज़ करो, आप ले सकते हो, थोड़ा बार्गेन कर लेना, वो प्राइस कम कर देंगे। लेकिन अगर ऐसा है कि अगर आपको गाइड नहीं लेना है तो गूगल से आप पूछोगे, सारी हिस्ट्री मिलेगी। थोड़ी बहुत हिस्ट्री हमने भी ले लिया आपके लिए, अगर आपको उतनी हिस्ट्री काफ़ी है तो आप हमारे ब्लॉग में देख लेना, हमने जितना बता सकते थे हमने उतना बताया है। अगर उसमें कुछ गलत है तो आप हमें कमेंट करके बताना कि क्या गलत हमने कुछ अगर गैदर किया है, तो इन्फॉर्मेशन सब लोकल से हमने पूछ के लिए है आपके लिए। तो हमारी जो मेहनत की है हमने आपके लिए की है। अगर आपको कुछ भी उसमें से लगता है कि हमने गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो आप कमेंट करके बताइए, और अगर आपको अच्छा लगता है तब भी आप हमें बताइए, तो हमें हेल्प मिलेगी कि आगे हम ब्लॉग में और क्या इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो अब जा रहे हैं हम नेक्स्ट प्लेस पे। इस व्लॉग की हमने अगेन पटाओ कैब से कैब मंगवा ली, पटाओ ऐप से कैब मंगवा ली थी, जो हमें दूसरी प्लेस पे लेके जा रहे हैं। हम इस समय कैब में ही हैं, अराउंड हाफ एन आवर तो लगेगा ही लगेगा उस प्लेस पे पहुंचने में। तो एक बार वहाँ पहुँचते हैं और फिर दिखाते हैं। तो आप ये मिस मत करना कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ हम जा रहे हैं। हमारे इंडिया से रिलेटेड भी, या फिर कुछ भी कह सकते हो आप, कल्चर इंडिया कुछ भी कह सकते हो, उससे बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है। तो इस टाइम थोड़ा ठंडा भी हो चुका है, शाम के 4 बजने वाला है। तो अब मतलब यहाँ पे ऐसे ही हो रहा है, सुबह का ठंडा, शाम में 4 बजे 3 बजे से ठंडा हो जाता है। दिन भर धूप रहती है, हवा चलने, हवा सिर्फ और सिर्फ, लेकिन ठंडा है उस टाइम में। एक स्वेटर तो मस्ट है फैब में, क्योंकि ठंडी हवा बहुत है। तो चलिए अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट प्लेस पे पहुंच के।